सलाम आदाब झूले नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में आरजे तारा। रेडियो गाज़म 90.8 एफएम की एक खसूसी मुलाकात। और मुलाकात आज है एक ऐसे शख्स से जिन्होंने कहे तो यूँ कारगिल का नक्शा ही बदल दिया अपनी सलाहियतों से, अपनी आइडियोलॉजी से। जहां लोग इनको अपना सरपरस्त मानते हैं, वही लोग इनको रहबर भी कहते हैं। डॉक्टर जाफर आखुन, जी हाँ, सीईसी कारगिल आज हमारे साथ इन कन्वर्सेशन है। लेट्स टॉक टू हिम, नो अबाउट द डेवलपमेंट सिंस द टाइम जब से इन्होंने कारगिल की डोर अपने हाथों में पकड़ी है। लोग तो काफ़ी ज़्यादा रहबर मानते हैं, तो चलिए आज आपकी भी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर जाफर आखुन से। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर वेलकम टू रेडियो गाज़म 90.8 एफएम। बहुत खुशी हो रही है आपसे आज मुलाकात करके। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, कारगिल में जहाँ तक डेवलपमेंट की बात होती है तो डेवलपमेंट के चलते लोग ये समझते हैं, जो दूर दहात इलाकों से, वो ये सोचते हैं कि इस इलाके में डेवलपमेंट शायद ही ना हो। लेकिन जब से आप आए हैं, मैं जानना चाहूँगी, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में, डेवलपमेंट में जानना चाहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी में क्या क्या डेवलपमेंट मेजर जो है वो लोगों को आपकी तरफ से और सरकार की तरफ से गिफ्ट मिला है। देखिए, आप जानते हैं कि करगिल भी इनिशियल स्टेज पे है डेवलपमेंट को लेके, और ख़ासकर कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे हम इन्फेंसी में हैं। और जब से मैं आया हूँ, मैंने कोशिश किया है कि हम प्रायोरिटी फिक्स करें एरिया वाइज, और उसके हिसाब से कि जहाँ पे हमने ओवरऑल एक प्रायोरिटी नहीं रखा। हमने कोशिश किया है किस सेक्टर में कहाँ पे ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है, तो उसमें हम काम कर रहे हैं। जैसे आप एजुकेशन को ले लीजिए। जब मैं आया, हमारे CBSE के तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़ासकर 9 और 10 को लिया था, तो उसमें पास परसेंटेज 33% थे। तो हमने क्या किया, उसमें हमारे यूटी गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, ख़ासकर हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन, कमिश्नर सेक्रेटरी, फिर हमारे ख़ासकर डी साहब यहाँ पे एजुकेशन के डायरेक्टर है, फिर उनके CEO, बाकी प्रिंसिपल साहिबान, जियो साहिबान, उन सब के काविशों से हमने कोशिश किया कि रेमेडियल क्लासेस रखे, सर्दियों में कोचिंग रखे। उससे क्या हो गया, आज हमारा 33% से ये बढ़ के हमारे बच्चों का पास परसेंटेज 80% से अब हो गया, जो मैं समझता हूँ एक बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि मेरा ये है, हम डेवलपमेंट का कड़ी ही हमारे लिए एजुकेशन होना चाहिए, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। तो उसमें दूसरा हमने किया हमारे बहुत सारे फार फ्लंग एरियाज़ में हमारे टीचर पहुंचते ही नहीं थे, या वो होते नहीं थे, या मतलब रिमोट एरियाज़ में, और कहीं कहीं पे तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। जैसे हमारे आसपास में जहाँ पे 10 टीचर या स्टाफ की ज़रूरत होते थे, वहाँ 20-40 होते थे। जहाँ पे दूर दराज एरिया में जहाँ पे 10 ज़रूरत होते थे, वहाँ 2-3 होते थे। तो फिर दूसरा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई था नहीं। तो हमने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लाया एजुकेशन में, जिसमें हमने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तकरीबन ज़ीरो कर दिया। उससे क्या हो गया, हमारे टीचर परफॉर्मेंस बेस पे हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी लाया, जो आज 100% सक्सेसफुल रहा है। दराज एरिया जैसे हमारे इचू है, जांस्कार है, हमारे मुश्कू है, दराज के, वहाँ सब भी उतना टीचर जितना चाहिए उतना उधर भी है, उतना आपके इधर सेंटर में भी है। दूसरा हमारा ये हेल्थ का रहा है। हेल्थ का आज कोई भी आपके तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, हर PSC पे, हर CSC पे आपको डॉक्टर मिलेंगे। प्लस आपको डोर स्टेप पे जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपके ट्रीटमेंट होगा, वो डोर स्टेप पे हो रहा है। प्लस आपका और एक चीज़ भी है, हमारा MRI जो हमारा 3 टेस्ला का है। आप जानते हैं ये सबसे बड़े जो टर्शियरी अस्पताल में होते हैं, मगर आज हमारे यहाँ पे करगिल में। और प्लस ये क्या कहते हैं, आपके 164 स्लाइस का हमारे पास CT स्कैन है। और ये CT स्कैन हमने, और सांको में हमने CT स्कैन लाया है, वो भी CSR में, CSR के तहत। और द्रास में भी हमने CSR में CT स्कैन लाया है। और यहाँ पे आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोई स्पेशलिस्ट की कमी नहीं है। डॉक्टरों का पेशेंट हमारे दूर से आते थे, उनको क्योंकि दूर से आने के बाद उनको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन टाइम नहीं मिलता था, तो डॉक्टरों की टाइमिंग हमने चेंज कर दिया। पहले 10 से 4 होते थे, अब हमने गर्मियों में 9 से 3 कर दिया, और सर्दियों में 9:30 से 3:30 कर दिया। उससे क्या हो गया,
एक तो डॉक्टरों की टाइम में जो उनका पहले टाइमिंग था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर जो दूर से आते थे उनको वक्त पे ट्रीटमेंट मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे आपने देखा होगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हमने उनकी मदद से कोई भी इन्वेस्टिगेशन हमारा आप पेमेंट पे नहीं होता, सब फ्री होता है, आपको ज़ीरो पैसे देना होता है अस्पताल में, एडमिशन से लेकर दवाई से लेकर आयुष्मान, हाँ वो हमारा ये है, किसी को भी आपको 1 रुपया देना की ज़रूरत नहीं होता है। वो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड है, वो गवर्नमेंट बाद में उसी को हमारे एनएचएस से रिट्रीव कर लेते हैं। इस तरह फिर आपके दूसरे जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज बहुत हमारे लगे हैं। आज भी हम परसों हमने मीटिंग किया था उसमें, तो ये हेल्थ सेक्टर हो गया आपका। हेल्थ सेक्टर में आज आप देखिए कम से कम पीएचसी पे आपको डॉक्टर मिलेगा, और हम कोशिश भी कर रहे हैं ये आपके जो हमारे पब्लिक यूपीएससी की तादाद हम गजटेड पोस्ट का अभी आपने देखा होगा अभी निकल रहा है हमारा, ये भी उसमें हमारा ये रहा है, रोल रहा है। रिक्वेस्ट फ्रॉम द पब्लिक इज फ्रॉम द प्लेस मिंजी साइड, क्योंकि मैं तो लोकल नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक हम तक लोग पहुँचते हैं तो मिंजी साइड का रास्ता बना है आमदोरफ्त के लिए, और आमदोरफ्त की पेशकश के लिए लोगों को तकलीफ़ है ज़रा भर की, और लोगों की एक रिक्वेस्ट है कि एक बारी मिंजी साइड का जो रोड है उसको अगर आप ज़रा कुछ देख ले तो उस पर क्या कहें। उसका ये है, देखिए इसमें 2 चीज़ हुआ था। एक हमारे ये मिंजी 0 to 30 वाला, ख़ासकर 6 to 30 वाला जो किलोमीटर थे ना, वो जॉइंट वेंचर बाहर के कंपनी बाहर का और हमारा एक लोकल कंपनी मिल के काम चला रहे थे। उसमें क्या हो गया, फिर बाद में उसमें गवर्नमेंट के साथ उनका अनबन हो गया, तो वहाँ से विड्रा कर दिया। फिर उसको नए टेंडरिंग हो गया, अभी नया टेंडरिंग होके बाहर वाला किसी को मिला है। मैं उससे पहले 2 बार इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर मैं दिल्ली में मिला हूँ, उन्होंने कहा अभी भी कुछ दिन पहले, मैं 5-7 दिन पहले, उन्होंने कहा काम शुरू हो गया बोल के। मैं जानता हूँ ये बड़ा इशू है, मगर ये अभी टेंडर हो गया है, ये पता नहीं उसका, मुझे जो ये आपस इन्होंने तो नहीं बताया, मुझे अंदर का जो पता चला, कंट्रैक्टर और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे NIGCL है, NIGCL उनका कुछ थोड़ा सा इशू है। बाकी टेंडर भी हो गया है, ये मुझे लगता है इंशाल्लाह अगले, उन्होंने तो कहा था कि शुरू हो गया बोल के, मगर मैं कल परसों भी पहुंचा, शुरू नहीं हो गया। वाकई में ये बड़ा इशू है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसमें शायर व शायरी भी हो गया, तंज मिजाज भी होता है। हमारी ये है गवर्नमेंट का काम है, आपको पता है, उसमें मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ उसमें। और दूसरा उसमें और 1-2 इशू थे, कुछ बीच में कोड का इशू था, वो भी हमने विड्रा करवाया, वो भी ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह मुझे लगता है इस साल एंडिंग तक ये सब ये होना चाहिए। जहाँ पर कहते हैं कि तालीम से ही तरक्की है, और जब आप किसी कौम की नई बुनियाद को देखें तो तब वहाँ के तालीमी निज़ाम को देखें। और अब यहाँ कारगिल की जहाँ तक बात आती है, आपने देखा चाहे कम्युनिटी स्कूल्स हो, रिमोट वाइज स्कूल्स हो, कैसे तबादला उस्तादों का किया, या किस तरीके से स्कूल्स का शिफ्ट किया, किस तरीके से स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। और यूँ तो कहूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। डेफिनेटली इनकी तरफ से भी कोशिश है, इंसान ही है, इंसान कोशिश करते हैं। और आगे चल के कारगिल का फ्यूचर, सर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने टेन्योर में कारगिल के फ्यूचर को, कारगिल के जनरेशन्स को तालीमी शोबे में कितना आगे देखते हैं, और क्या एक्सपेक्टेशन है आपको कारगिल के यूथ से? देखिए मेरा आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मैं बहुत आशावाद हो कारगिल के बारे में। कारगिल मुझे पता है आज कछुए की चाल चल रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मगर बहुत अच्छा जा रहा है। जो हमारे डेवलपमेंट है ना, वो सस्टेनेबल है। जैसे हम एग्रीकल्चर पे भी काम कर रहे हैं, साथ में हॉर्टिकल्चर पे काम कर रहे हैं हम, बाकी सेक्टर्स पे, साथ साथ फिशरीज़ पे हम, फिशरीज़ पे काम कर रहे हैं, टूरिज़म पे हम काम कर रहे हैं। फिर आपके क्या कहते हैं ये जो वटनी उनके एनिमल हस्बेंड्री, शिप उन सब पे हम लोगों को एक बिल्कुल खुद कफील वो बनाना चाहते हैं। जैसे टूरिज़म का आप ले लीजिए, टूरिज़म कारगिल को पहले एक जंग ज़दा एरिया के नाम से जानते थे, और एक ट्रांजिट के मतलब श्रीनगर से आ गया, नाइट स्टे कर दिया। कश्मीर पीपल डज कॉल कि कारगिल जाके क्या ही देखें, या तो हम टाइगर हिल देखें या तो फिर कारगिल वॉर मेमोरियल देखें, बट व्हाट आर द न्यू डेवलपमेंट्स इन दिस? नहीं देखिए, न्यू डेवलपमेंट में आज हमने बनाया कारगिल में कम से कम आपको 5 से 6 दिन स्टे कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल जगह हैं, जैसे हमारा चिकतन में अपना एक अलग सकाफत है, अलग आपका कल्चर है, वहाँ देखने को मिलेगा।
करगिल में आपको अब नेचुरल ब्यूटी देखना होगा, वो भी अलग मिलेगा। आपको कल्चर देखना होगा, आपको बुद्धिस्ट कल्चर भी यहाँ मिलेगा, आर्यन भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा। आपको यहाँ पे क्या पिलग्रिमेज पूरी टूरिज़्म बड़ा बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म बहुत अच्छा है, जैसे माउंटेनिंग में आप ले लीजिए, हमारा नून कुंड सबसे बेस्ट ये। हाँ, और 2024 में आपको बताया नेशनल ज्योग्राफी ने हमारे करगिल को वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन वर्ल्ड में, ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है, वर्ल्ड में 125 डेस्टिनेशन में से करगिल को चुना था। उसके लिए हम शुरू फेस्टिवल कर रहे हैं। शुरू फेस्टिवल सिर्फ नाच गाने के लिए नहीं है, हाँ जी, मगर उसमें ये हम चाहते हैं कि लोग आके देखें वाकई में करगिल और लोग एक अच्छा एरिया है। और लोगों ने एक नोशन को मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने गूगल से भी बात किया है, उनके लोकल, उनसे बाकी जो मीडिया इन्फ्लुएंसर से उनसे बात किया, भाई कि आप करगिल को सिर्फ एज ए वार जोन के हिसाब से नहीं लेना, करगिल को दूसरे आपका नेचुरल ब्यूटी ले लो आपका। और यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और करगिल का पेट्रियोटिक टूरिज़्म में अभी बहुत करगिल का मिसाल नहीं है, मतलब ला मिसाल है। करगिल के लोग जितना हुब्बुल वतनी, हाँ, और आपको हर लैंग्वेज कल्चर वो सब जितना वैरायटीज़ आपको करगिल में मिलेंगे ना, तो ये है कि हमारे करगिल पार्ट ऑफ लद्दाख अभी इन्फेंसी में है, अभी वर्जन है टूरिज़्म में, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। इस साल आप यकीन नहीं करोगे करगिल में अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट I was recently reading an article. It was saying like करीब 1 करोड़ के करीब टूरिस्ट ओवरऑल लद्दाख घूमे, तो उसमें 1.5 लाख से जायद मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे मतलब 4 लाख कुछ हमारा पूरे लद्दाख में आए हैं, उसमें से 1.5 लाख के आसपास और कुछ 30,000 के आसपास हमारे फॉरेनर, सब मिला के इस गोइंग स्मूथली और बहुत अच्छी तरह जा रहा है। बट आपको पता है हर एक को थोड़ा टाइम लगता है, वो नोशन हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसके लिए असल में करगिल को जाना जाता है, जैसे आपका मेहमान नवाजी हो, बाकी आपके बहुत चीज़ हो। पहले क्या हो गया, लोगों कुछ कहीं पे अब जो करगिल को चाहने वाले होते उसके साथ कुछ लोग गलत उसको भी ये कर देते हैं। तो ये पहले कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा हो गया, मगर मैंने कोशिश किया है, पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश किया है। दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क कि कोशिशों में इंसान को हमेशा सामना लोगों का करना पड़ता है, और वो भी लोग जो आपको कोशिशों में आगे कभी साथ नहीं देते हैं। आई एम लिटरली मच इंस्पायर्ड बाय द जर्नी यू हैव बीन फेसिंग बाय द पीपल। कभी कभार अपने ही नहीं साथ देते, कभी कभार वो लोग भी होते हैं जो आपको कहते हैं कि मैं राह में चलता गया, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अकेले का सफ़र आपने तय किया, लोगों ने हाथ छोड़ा भी, जोड़ा भी। इसके बारे में जानना चाहूँगी। मेरा सोच ही है करगिल का डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। मैं आपको और एक चीज़ पॉलिटिकली मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और हमारे यूटी गवर्नमेंट के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन बना के, उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन रख के करगिल के डेवलपमेंट के लिए काम करूँ। मैं कन्फ्रंटेशन के उसके वाला पॉलिटिक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। उसमें हो सकता है मुझे कुछ लोग उसमें छोड़ के चले जाएंगे, मगर उसके साथ साथ डबल जोड़े हैं मेरे से। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आगे जाके भी अगर हम सब मिल के काम करें ना, आप यकीन नहीं करोगे बेटा, आप जब हम छोटे थे यहाँ हर फील्ड में, उससे तो आपको 100 गुना 200 गुना तरक्की हो गए हैं। चाहे आपका एजुकेशन ले लीजिए, चाहे आपका मेडिकल ले लीजिए, टूरिज़म ले लीजिए, सब। हाँ, कमी अभी भी है, बट हम आशावाद है। वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। आई एम एज ए पर्सन एंड एज ए हेड ऑफ दिस काउंसिल, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट करगिल इज़ गोइंग इन राइट डायरेक्शन। और मुझे उम्मीद है हर सेक्टर में, वो हमने ये एक सेक्टर छोड़ा है करके ऐसा भी नहीं किया है। पार्किंग का भी हम कर रहे हैं, पार्किंग का हमने कुछ 70-80 करोड़ का वो भेजा हुआ है। आजकल हमारे यूटी लेवल पे थोड़ा इशू ये है, पहले हैफिज़र्डली इन्वेस्ट किया है कुछ बिल्डिंग ऐसे बना के, अब गवर्नमेंट के पास लायबिलिटी बहुत हो गया है, तो हमको वो यूटी गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। वो सब छोड़ के मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ। अभी आपको आज हमारा ये कुछ आपको पता है पिछले 2-3 महीने से एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे बच्चियाँ बह के आगे पाकिस्तान में चले गए। तो अब मैंने परसों भी मीटिंग किया, आज भी मैंने डीसी साहब को बताया, आज हम यहाँ पे आपके हमदुरमान में
एक हाँ एक वो ब्रेक आर्मी के साथ मिल के वो वहाँ पे एक ये बना रहे क्या हाइड्रोलिक टाइप का, ताकि ऐसे एक्सीडेंट हाँ हाँ जहाँ से वक्ती तौर पे वहाँ पे कुछ वो ला के कुछ बड़े चीज़ वहाँ पे बह के ना जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे अगले 1-2 महीने में वो बन के तैयार हो गया, ताकि हमारा ह्यूमैनिटेरियन ये वाला इशू हल हो। तो फिर और तीसरा ये है, मेरा ये है सबको हमको मिल के चलना है। अगर हमें अपने एरिया की अपने करगिल की तरक्की करना है तो उस पे भी हम सबको मिल के चलने की ज़रूरत है। हाँ ओपिनियन ऑफ डिफरेंस होता है, ये तो हमारे इंडिया का एक खूबी है कि डेमोक्रेसी में हम सब को अपना अपना कैसे राय रख सकते। हमारा और एक इशू था पॉलिटिकल नहीं है, ये भी हमारे एरिया का इशू है कि हमें डिस्ट्रिक्ट मिले हैं जैसे ज़ास्कार और द्रास मिले, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार है। और साथ में हमारा जो सबसे डिज़र्विंग एरिया है सांकू, वो हाँ तो वो लेफ़्ट आउट है, उसमें हम गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है वो भी देर ब देर में वो गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल माना भी है तो वो भी हो जाएगा। ओवरऑल हम लद्दाख के लिए भी अपनी तरफ से मैं कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे लद्दाख के इश्यूज़ है, मेन इश्यूज़ है। तो मैं एरिया स्पेसिफिक जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अपना एरिया का कुछ इश्यूज़ है उसको हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। फिर लद्दाख का अपना इशू है, करगिल डिस्ट्रिक्ट का अपना इशू है, द्रास का है, ज़ांस्कार का है। तो उन सब को मिला के मुझे लगता है मैं सेटिस्फाई हूँ। अपने जो 2.5 साल का मैंने काम किया है ना, आई एम हाईली सेटिस्फाइड। और मैं अल्लाह बेहतर जानता है कि नहीं, आज के दिन में मुझे बॉदरिंग कुछ ऐसा कुछ नहीं लगता है। मगर लोगों का ये है मेरा, अगर कोई लोग बोले आपको पहले उसको थोड़ा सा ये करना चाहिए, तहकीक करना चाहिए कि सही है कि नहीं है, वहाँ पे कहीं पे ये चूक हो जाता है। हाँ अगर गलत है तो गलत बोलना चाहिए, मगर आप किसी ने कुछ बोला, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे एआई बोलते हैं वो बना के मेरे को बीजेपी का वो खतक पहना के था। हाँ मेरा ये है, मेरा को बीजेपी के साथ कोई मतलब ऐसा कोई ये लेना देना की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है, वो अच्छी बात है। मगर मैंने अभी तक बीजेपी ज्वाइन करना मैंने कोई ऐसा कोई इरादा अपने किया भी नहीं है। मगर ये अगर इरादा किया है तो वो तो छुपाते थोड़ी करूँगा, वो तो सामने आके करूँगा। उसमें फिर लोगों ने कहा ये बीजेपी ज्वाइन किया, बाद में मुझे पता चला हमारा वो पॉलिटिकल एक हो है, उनके सोच वालों ने, मैंने पुलिस वालों से पता करवाया, वो वहाँ से निकल के आया था। फिर लोगों को मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे उससे कोई नहीं है। तो मेरा ये तहकीक करके कुछ काम हो जाए तो ये अच्छी बात है। अ लास्ट मैसेज फॉर द यूथ ऑफ कारगिल, क्योंकि बहुत सारे मैं DT से यहाँ ड्रग एडिक्शन सेंटर है वहाँ गई थी। आई मेट द जनरेशंस जो शायद मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। जनरेशंस आर इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स विद ड्रग प्रॉब्लम। दिस इज़ अ बिग इशू, दिस इज़ अ बिग कंसर्न। सो सर मैं जानना चाहूँगी फॉर द यूथ ऑफ कारगिल, तो यूथ के लिए क्या कहना चाहें? यूथ हमारा एसेट है, तो हमें अपने एसेट को बना के सिर्फ बना के नहीं रखना, उनको हमें और अच्छा करने की ज़रूरत है, सस्टेन करने की। तो उसमें जैसे हम 2-3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला। तो प्रिवेंशन पे कि ऐसा ना हो, उसके लिए हम खेल कूद को, ये क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि मैक्सिमम बच्चे अपने लेज़र टाइम में खेल कूद में लगे रहे। उससे उनका हेल्थ इशू भी होगा अच्छा, और उनका मेंटली भी उनका स्टेट भी अच्छा होगा। एक ये, दूसरा हम मॉरल उस पर काम कर रहे हैं। जैसे मॉरल हमारे करगिल में जो हमारे रिलीजियस लीडर्स है, ओपिनियन लीडर्स है, उनका बहुत एक इन्फ्लुएंस है। तो ये हम उस पे भी काम कर रहे हैं कि उनको हमारे बच्चों को मॉरल एजुकेशन पे जोर लगाए। और तीसरा क्यूरेटिव वाला पार्ट, हमने यहाँ पे ड्रग एडिक्शन सेंटर भी बनाया, जहाँ पे आपको डॉक्टर्स पैरामेडिक्स वो हाँ दे आर अवेलेबल। उस पे भी हमने 100% फ्री रखा है। और हमने ये कहा है कि जो बच्चे खासकर जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम हो, उनको आपने पुलिस ने केस वगैरह नहीं करना है, उनको एजुकेशन दे के छोड़ना है, फिर उसके बाद उनको फॉलो अप करना है। और दूसरा और चौथा हम ये कर रहे हैं कि जहाँ से ये सोर्स आता है आपका ड्रग्स का या कहीं पे, उनको मैंने हमारे SSP साहब को उनको बताया, उनको तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। दे शुड नॉट बी स्पेयर्ड, चाहे कोई भी हो।
तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो हम मल्टी प्रोंग उस पे काम कर रहे हैं। हाँ, यूथ का ये है कि आपको अगर हमें करगिल को तरक्की करना है तो आपको एजुकेशन, अपना हेल्थ, अपना मॉरल हेल्थ पे हम सबको काम करने की ज़रूरत है। और गलत उसमें सोहबत में नहीं पड़ना है, क्योंकि पीयर ग्रुप जो होता है ना, बच्चे को बनाना और बिगाड़ना जो है वो पीयर ग्रुप जैसा हो उसके हिसाब से चलता है। तो मेरा उनसे अपील है कि आप लोग अपने फ्यूचर को और करगिल का ये सोच कि आप लोग अपना फ्यूचर को भी बनाया, जिससे आपका घर भी संवार सके, आप अपने आप को भी अच्छा कर सके और अपने कौम के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। और इसी में मैं आपको बता दूंगा, आज हमारे बच्चे एजुकेशन में बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे मैडम, मुझे जब ऐसे बच्चे हमारा आते ऐसे ना मुस्कान जैसा, तो मुझे इतना खुशी होता है। रात को मैं आराम से, मुझे इतना अच्छा लगता है कि कोई भी जब अब करगिल का अच्छा होता है ना, और जब कोई बुरा होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो के हमारे कुछ बच्चे चले जाते हैं, किसी को कुछ इशू होता है, उतना ही तकलीफ होता है जितना उनके घर वालों को होता है। आई हैव रिसेंटली विजिटेड दैट हारदा स्पॉट। उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, मस्जिद के अंदर मैंने देखा काफ़ी रेत पड़ी है, एंड पीपल वेयर देयर अपीलिंग के उन फ्लड साइट्स को आप एक बार विजिट। इधर नहीं था जब हरदास में फ्लड, बाकी जहाँ भी फ्लड आए हैं मैं गया हूँ। वो तो मेरा उसके लिए मैं हमारे डीसी साहब को, राकेश कुमार जी को, उनको सलूट करता हूँ, और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है, हमारे एसडीएम साहिबान है, बाकी रेवेन्यू वाले हैं, एक्शन साहिबान है। सच पूछिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने ना, दिन रात करके बहुत अच्छे काम किया है। मगर ये है कहीं ना कहीं तो खामी रहता है। आप यकीन नहीं करोगे, हमने वार फुटिंग पे पीने का पानी और अपाशी के जो कूल है उसको हमने टेम्परेरी रिस्टोर सब जगह तकरीबन कर दिया है। और अगला फेज़ हमारा होगा परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए, उस पर भी काम कर रहे हैं। प्लस जहाँ पे नुकसान हुआ है, जो ये NDRF के जो रूल के हिसाब से हम मुआवजा भी दे रहे हैं, उसका तकरीबन लास्ट स्टेज पे है, तो वो भी हम दे रहे हैं। प्लस हमने जहाँ जहाँ मुमकिन हो गया, जिनका खेत हमारा ख़त्म हो गया, अपने अनटाइड फंड में से हम उनको लैंड डेवलपमेंट का भी उस पर पैसे दे रहे हैं। और बाद में हम लैंड रिक्लेमेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो क्योंकि लोगों का मैक्सिमम का वही लैंड से ही वाबस्ता रहता है, तो उन सब पे इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा चीज़ ये रहा कि हमारा जो ये हो गया फ्लश फ्लड हो गया, उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हो गया, ये हमारे लिए अच्छी बात है। बाकी इन सब का डेवलपमेंट इंशाल्लाह हम हमारा ज़मीन को और दोबारा काबिल काश बनाने का या फ्रूट के ट्रीज लगाने का, उन सब पे गवर्नमेंट बिल्कुल पूरी तरह चौकस है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह चौकस है। और आपको बाकी डेवलपमेंट का भी बता दूं, मेरे टेनवर में तकरीबन 19 पुल्स बन के तैयार हो गए, मतलब 19 ब्रिज है। फिर उस तरह हमारा 3-4 हज़ार किलोमीटर के हमारे जो इंटीरियर्स रोड्स वगैरह, वहाँ लिंक रोड, उसमें ब्लैक टॉपिंग वगैरह हो के, इस तरफ गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हमारा जो एजुकेशन के हो, आपके हेल्थ के हो, तो मेरे के मतलब सब उसमें ओवरऑल जी जी हर क्षेत्र में जी जी। बहुत शुक्रिया रेडियो गाज़म 90.8 FM से जुड़ने के लिए। दोस्तों, आपने सवालात भेजे थे जिनके जवाब हमने डॉक्टर जाफ़र साहब से पूछने की कोशिश की। उम्मीद करूंगी कि आपके भेजे हुए तमाम तर सवालात का जवाब आप सब लोगों को मिल चुका हो। और यही मैं कहूँगी कि स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। दिस इज़ ऑल व्हाट आई कैन कंक्लूड दिस इंटरव्यू विद। एंड बहुत शुक्रिया आपका रेडियो गाज़म 90.8 FM से जुड़ने के लिए। आप सुनते देखते रहिए हमें रेडियो गाज़म 90.8 FM से। मैं हूँ आरजे तारा।